हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं हमारा लास्ट टॉपिक कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। सो ये जो लास्ट चैप्टर, ये जो लास्ट टॉपिक है, ये अराउंड 5 मार्क्स में बोर्ड्स में पूछा जाता है। और आपको पूछा ऐसे जाएगा, व्हाट इज़ इन्फ्लेशन एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। सो देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, इन्फ्लेशन का मतलब होता है सारे सेक्टर में प्राइस राइज होना। अगर कोई पर्टिकुलर गुड्स में प्राइस राइज होता है, जैसे समझ लो पेट्रोल है या कोई पर्टिकुलर फ्रूट्स है, तो उसको हम इन्फ्लेशन नहीं बोलेंगे। उसे हम इन्फ्लेशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट में अगर प्राइस राइज होगा तो दैट इज़ नॉट कॉल्ड इन्फ्लेशन। बट सारे सेक्टर में प्राइस राइज देखने को मिल रहा है तो हम उसे इन्फ्लेशन बोलेंगे। और इन्फ्लेशन के दो कारण होते हैं, एक तो डिमांड बढ़ना और दूसरा सामान बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल आते हैं उसका दाम बढ़ना। तो देखिए, एक एक करके पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड। तो देखिए स्टूडेंट्स, इंक्रीज इन डिमांड से हम क्या समझेंगे? देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट। जब भी मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है तो उसके वजह से प्राइस राइज होना है। बिकॉज डिमांड बढ़ेगी तो जो मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर होंगे उन्हें जल्दी से जल्दी सामान बनाना पड़ेगा। उसके लिए उन्हें वर्कर्स को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, उनको रॉ मटेरियल ज़्यादा ख़रीदना पड़ेगा, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस होगा, बहुत सारे अनगिनत एक्सपेंस होंगे, जिसके वजह से वो अपने एक्सपेंस को कवर करने के लिए प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ाएंगे। अगर देखिए, आपको ये एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछा जाता है, इफ देयर इज एन इन्फ्लेशन ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड। अगर डिमांड के वजह से प्राइस राइज होता है तो उसे हम बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, अगर डिमांड बढ़ती है और उसके वजह से प्राइस राइज होता है, दैट इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सो डिमांड पुल इन्फ्लेशन के भी दो कारण हैं। तो टोटल हमको तीन यहाँ पे बताया गया है कि क्यों डिमांड बढ़ती है इंसान की। तो आइए देखते हैं डिमांड क्यों बढ़ती है, क्या ऐसे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से डिमांड बढ़ती है। पहले तो मनी का सप्लाई बढ़ जाना, सबके पास पैसा आ रहा है, सब पैसे वाले हो रहे हैं, तो सीधी बात है कि भाई इंसान ज़्यादा खर्चा करेगा। देखिए लिखा है, इफ़ देयर इज एन इंक्रीज इन मनी इन अ स्टेट। स्टेट का मतलब होता है कंट्री। अगर आपकी कंट्री में पैसा बढ़ रहा है, लोगों के पास पैसा आ रहा है, इंसान ज़्यादा अर्न कर रहा है, तो वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करेगा। अगेंस्ट द इंक्रीजिंग डिमांड द सप्लाई रिमेन स्टेडी। देखिए, सप्लाई में कोई फ़र्क नहीं हो रहा है, पर डिमांड इतनी बढ़ रही है। देखिए, डिमांड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, पर सप्लाई, जो दुकानदार है वो लिमिटेड स्टॉक ही सेल कर रहा है, वो ज़्यादा सामान नहीं बना रहा है। पर अब ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी तो उस बेचारे को, दुकानदार को सामान ज़्यादा बनाना पड़ेगा। अब आप सोचो, अगर ये ज़्यादा सामान बनाएगा तो इस बेचारे का कितना खर्चा होगा। तो उस खर्चे को वसूल करने के लिए वो ज़्यादा प्राइस कर देगा। अब एक महान इंसान ने बोला है, महान इकोनॉमिस्ट मैचलम, टू मच मनी चेस टू फ्यू गुड्स। टू मच मनी का मतलब ज़्यादा पैसे दोगे तो अभी कम सामान मिलेगा। देखिए, अभी अगर जैसे अगर हम बोलो तो अभी इन्फ्लेशन नहीं है, तो आप ज़्यादा पैसा दोगे तो आपको ज़्यादा सामान मिलेगा, क्योंकि प्राइस की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। आपकी जो करेंसी नोट है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो थोड़े से पैसे देने से आपको ज़्यादा सामान मिलेगा। पर इन्फ्लेशन में क्या होता है पता है? जो मार्केट में जो करेंसी नोट की वैल्यू कम हो जाती है, पैसे की कोई वैल्यू नहीं होती, तो आप बहुत सारा पैसा दोगे तब जाके आपको थोड़ा बहुत सामान मिलेगा। तो टू मच मनी, बहुत पैसा दोगे तो फ्यू गुड्स मिलेंगे, ये इन्फ्लेशन है। अब गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ा देती है। द गवर्नमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्री, जैसे इंडिया डेवलपिंग कंट्री में आता है, अभी हमें डेवलप होना है, अभी हम अमेरिका के टक्कर में नहीं आए हैं। अमेरिका डेवलप है, हम डेवलपिंग है। हमें हमारे अपने कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट सुधारना है, तो सरकार सब जगह खर्चा करेगा। रोड बनाएगा, उसे इंफ्रास्ट्रक्चर बोलेंगे, डैम बनाएगा, रोड बनाएगा, ब्रिज बनाएगा।
तो सरकार को कितने लोगों को काम देना पड़ेगा, कितने सारे वर्कर्स को गवर्नमेंट को हायर करना पड़ेगा, जगह जगह घर बनवाएगा, रेलवे ट्रैक बनवाएगा। तो आप सोचो, अगर सबको काम सरकार दे रही है तो ये तो गवर्नमेंट का एक्सपेंस हुआ, क्योंकि सरकार रोड बनवाती है, डैम बनवाती है, तो गवर्नमेंट कितना एक्सपेंस कर रही है और वर्कर्स को हायर करके उनको पगार भी देगी। तो आप सोचो, सबको काम मिलेगा तो डिमांड कितनी बढ़ेगी। इसलिए बोला गया है कि गवर्नमेंट क्या करती है, इफ़ गवर्नमेंट सर्कुलेट द मनी इन एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, अगर गवर्नमेंट मार्केट में पैसे को सर्कुलेट करेगी तो प्राइस राइज तो होने ही वाला है। सबके पास पैसा आएगा तो सबकी मांग बढ़ेगी। अब हम आएंगे ओवर पॉपुलेशन पे। तो देखिए, ओवर पॉपुलेशन में क्या बताया गया है, इंडिया में हर साल 2% से भी ज़्यादा लोग बॉर्न होते हैं। मतलब हमारी जो पॉपुलेशन है 130 करोड़ से भी ज़्यादा है, उसका 2% निकालो तो 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा होता है। मतलब इंडिया में, हमारी कंट्री में 2.5 करोड़ पीपल हर साल जन्म लेते हैं। अब आप सोचो, अगर इतने लोग बॉर्न होंगे तो सबकी डिमांड कितनी बढ़ेगी। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा डिमांड होगी, है ना। When the population is constant but their purchasing power increase due to rise in income, there is an increase in price level। अब समझो, चलो भाई पॉपुलेशन नहीं बढ़ी, पहले तो हमने एक एग्जांपल लिया है कि भाई एवरी ईयर पॉपुलेशन 2.5% बढ़ती है, जिसके वजह से इंसान ऐड होगा, जितने ज़्यादा इंसान आएंगे उनकी डिमांड बढ़ेगी, उसकी वजह से प्राइस राइज होगा। पर अगर समझ लो पॉपुलेशन नहीं बढ़ी पर लोगों का परचेसिंग पावर बढ़ गया, खरीदने की शक्ति बढ़ गई, इनकम बढ़ गई, पॉपुलेशन नहीं बढ़ी, चलो भाई पॉपुलेशन ये साल बहुत कम बढ़ी पर इनकम बढ़ गई, सरकार सबको पैसा दे रही है, पगार सबकी बढ़ रही है, तो अभी तो प्राइस राइज तो होगा क्योंकि सब ज़्यादा परचेस करेंगे। तो ये 3 रीज़न है जिसके वजह से प्राइस राइज देखने को मिलता है। तो आइए वापस देख लेते हैं। सबसे पहला रीज़न है मार्केट में सबके पास पैसा आ जाना, जिसकी वजह से प्राइस राइज होगा। दूसरा रीज़न है गवर्नमेंट ज़्यादा एक्सपेंस करेगा, डैम बनवाएगा, रोड बनवाएगा, उसकी वजह से वर्कर्स को ज़्यादा पैसा आएगा, उनकी डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस राइज बढ़ने वाला है। ओवर पॉपुलेशन मतलब हर साल 2% से भी ज़्यादा लोग हमारे कंट्री में बॉर्न होते हैं। अब इतने सारे लोग बॉर्न होंगे तो डिमांड बढ़ने वाली है, जिसके वजह से प्राइस राइज देखने को मिलता है। अब हम पढ़ेंगे इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो आइए स्टूडेंट्स, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। इसके अंदर ये बताया गया है कि द अदर मेजर फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जैसे अगर एग्जांपल अगर आप देखो, अगर मार्केट में सामान बनाने के लिए जो आपको रॉ मटेरियल चाहिए होता है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है, उसके दाम बढ़ जाते हैं तो क्या होगा स्टूडेंट्स। अगर रॉ मटेरियल बढ़ गया, इलेक्ट्रिसिटी के दाम बढ़ गए, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ गया, तो सीधी बात है ना, जो प्रोड्यूसर है उस बेचारे को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा। तो वो नुकसान अपने जेब से तो नहीं उठाएगा, वो मार्केट में आपसे वसूल करेगा। देखिए, अगर ये सब चीज़ों में दाम देखने को मिलते हैं, देखो कितना, जैसे वाटर, जो पानी का बिल है वो ज़्यादा आ रहा है, वर्कर्स ज़्यादा सैलरी की डिमांड कर रहे हैं, मशीन बहुत महंगी हो गई है, तो सीधी बात है ना कि भाई इसे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोला गया, क्योंकि ये जो इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, मैन्युफैक्चरर का खर्चा बढ़ा तो प्राइस बढ़ेगा, उसे हम सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन भी बोलेंगे। सप्लाई शॉक का मतलब अगर प्राइस राइज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्राइस राइज क्यों हुआ, बिकॉज रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, मशीन के दाम बढ़ गए, उसकी वजह से हुआ। अब आइए देखते हैं स्टूडेंट्स आगे का टॉपिक। ये जो हमारा लास्ट टॉपिक है बहुत इजी है, अदर रीज़न। और भी बहुत सारे रीज़न हैं जिसके वजह से हम लोगों को प्राइस राइज देखने को मिलता है। सबसे पहले हमने देखा कि डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस राइज होगा, इन्फ्लेशन आएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा तो प्राइस राइज होगा, इन्फ्लेशन आएगा। दूसरा, इन इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन फॉरेन इंपोर्ट, इफ़ देयर इज़ एन इंक्रीज इन इंपोर्ट एक्सपेंस, मतलब समझ लो अगर आप बाहर से कुछ सामान को इंपोर्ट करवा रहे हो
और जो बाहर की कंट्री होती है, फॉरेन कंट्रीज़ होती है, उन्होंने भी अपने रॉ मटेरियल के दाम बढ़ा दिए। और बाहर से जब आप सामान लाते हो तो आपको पता है आपको इंपोर्ट टैक्स पे करना पड़ता है। बाहर से सामान लाओगे तो बाहर का भी टैक्स हमें पे करना पड़ता है। अगर वो बढ़ गया तो अभी तो आपका कॉस्टिंग बढ़ा ना, तो उसके वजह से भी प्राइस राइज होगा। देखिए कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से और आपको प्राइस राइज देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा टैक्सेशन पॉलिसी। गवर्नमेंट ने अपने टैक्स रेट बढ़ा दिए। अब ज़्यादा टैक्स पे करना है, जैसे आप दुकानदार हो और आपको ज़्यादा टैक्स पे करना है तो आपका प्रॉफिट तो कम हो गया, तो आप अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ा दोगे, तो इन्फ्लेशन आ गया। इंपोर्ट के प्राइस बढ़ जाना। इंडिया 70% से भी ज़्यादा पेट्रोल बाहर से मंगवाता है इंटरनेशनल मार्केट से। उसे हम क्रूड ऑयल भी बोलते हैं, तेल बोलते हैं, जो हम हमारे गाड़ी वगैरह में यूज़ करते हैं, डीजल्स, पेट्रोल। अब बाहर से जैसे सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया से इंडिया पेट्रोल मंगवा रहा है, तो उन्होंने अपने पेट्रोल के प्राइस बढ़ा दिए, तो वो इन्फ्लेशन में आएगा, क्योंकि हमारी सरकार भी पेट्रोल के प्राइस बढ़ा देगी। सरकार तो कोई लॉस खाने वाली है नहीं। स्कैरसिटी का मतलब होता है शॉर्टेज, कोई भी चीज़ों का शॉर्टेज हो जाना। आपने देखा होगा मार्केट में अगर रॉ मटेरियल वगैरह का शॉर्टेज हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टेज हो जाता है, तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब रॉ मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी कम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिमांड करेंगे। अब डिमांड करेंगे तो सीधी बात है, मैंने आपको पहले ही बताया कि डिमांड बढ़ती है तो प्राइस साथ साथ में बढ़ने वाली है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।